किसी के बर्तन धोने का भी काम कर रहे हो तो राजा हो, किसी पर अधीन होकर नहीं जी रहे, अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो तो तुम राजा हो। अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो, आप राजा हो। किसी के अधीन होकर नहीं जीना, बाबा के भरोसे शंभो शरण मांगू खड़ी रे दूर का दया करीने भोलेनाथ दया राम का ब्राह्मण शिव महापुराण के महत्तम में वर्णन आता है देवराज की कथा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता है। ब्राह्मण कर्म नहीं करा उसने, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपको वेद पढ़ना जरूरी रहेगा, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो शास्त्र पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप वेद और शास्त्र नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ चीजें ब्राह्मण की है। एक शिखा, यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक और मुख में भगवान का नाम आपका है तो आप ब्राह्मण हो। जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, आप बहुत उच्च विद्या अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण की मूलता है उसकी शिखा, ब्राह्मण की मूलता है उसका तिलक, ब्राह्मण की मूलता है उसका यज्ञोपवीत, कंधे पर जो यज्ञोपवीत पड़ा है वो ब्राह्मण की मूलता है। पहले के समय का गरीब से गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन नहीं होता था वो भी अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करता था। ये ब्राह्मण की मूलता है। आपके मुख पर भगवान का नाम, आपकी जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम, आपकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम, ये ब्राह्मण की मूलता है। जरूरी नहीं कि वेद पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, शास्त्र पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा। आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, आप ब्राह्मण वाक्य है आपके बहुत होते। कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम रक्षा करने का, कोई कहता है वैश्य हैं, हमारा काम धन अर्जित करने का, धन खरीद करने का, कोई कहता है शूद्र हैं, हमारा काम सेवा करने का। ना, शिव महापुराण में ऐसे संवाद आते हैं कि कड़प नाम का डाकू भी, कड़प नाम का डाकू जो शंकर की भक्ति को थोड़ी देर की शंकर की कथा को सुनता है और उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग जाता है तो उसने मन में सोच लिया कि मैं भी शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा। कड़प नाम का डाकू एक जल चढ़ाने के लिए आतुर हो जाता है तो सोचा कि मेरे पास तो जल चढ़ाने के लिए लोटा ही नहीं, अब जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बानी, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारे, आरती ओ बाबा आरती। ये शिव तत्व है, भीतर से परमात्मा को भगवान शंकर के पुत्र से प्राण छूटना, शिव जी के बेटे से प्राण जाना थे, ये मांगा शिव जी के आए
विश्वास जब बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है, तब अपने लिए हम दुनिया के लिए ज्यादा सोचता है। दुनिया प्रबल हो गया विश्वास। कार्तिकेय प्रकट हो गए, शंकर भगवान के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया। गंगा जी की 6 धार से बेटे ने जन्म ले लिया, 6 पुत्रों का जन्म हो गया। षडानंद कार्तिकेय उनका नाम हो गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उनको पाल पोस कर बड़ा। तारकासुर का संहार करने के लिए जब जाने लगे तो माता पार्वती जी ने उनसे कह दिया, तारकासुर के दिल में हृदय में शिव बसा था, उसको तकलीफ नहीं। शंकर भगवान अगर दिल में बसा है तो बाण छोड़ना पर दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। तारकासुर के शरीर में बाण लगना चाहिए पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना। कार्तिकेय अब जरा याद रखना, दिल में शिव बसा था, इसलिए कार्तिकेय ने तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा, शरीर पर छोड़ा और हृदय पर नहीं छोड़ा। शिव पुराण आज भी कहती है, जिसके दिल में भोलेनाथ बसा होता है उसका दिल कहीं फटता नहीं। जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं होता। शिव पास में है तो बाईपास की जरूरत नहीं। शिव पास में हो, शंकर करीब में हो, अड़भंग शिव हमारे नजदीक में हो, शिव की भक्ति अब अड़भंग हो। अड़भंग कभी तारा बाबा जी की कुटिया में तारा बाबा जी के चित्र आप ऊपर लगाए, उसका दर्शन करिए, आपको नजर आएगा ना कोई माला, ना कोई कंठी, ना कुछ, केवल एक धोती लपेटे हुए, एक गमछा लपेटे हुए हैं, गमछा कंधे पर बाजू में रखा हुआ है और अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिस मुद्रा में वो हमेशा बैठते थे उसी मुद्रा। अड़भंग है शिव का जो भक्त होता है वो भी अड़भंगा होता है। अड़भंगा जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने सुन रहे हैं सब ध्यान से सुनना। जितने पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। जिस दिन आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा सको, उस दिन अपने घर के बाहर से कोई शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो या जल चढ़ा कर आ रहा हो, उसके मुख का ही दर्शन कर लेना, लेकिन मैं जल चढ़ाने का मौका मिल जाए। हम यहाँ तक शिव पुराण बताएं, उसका दीदार मात्र हो जाए, उसका दर्शन